hello everyone. Today we are solving mock test 6 for SNAP exam जो कि आपको NMAT या बाकी एग्जाम्स में भी आपको अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में भी यूजफुल होने वाला है बिकॉज मेनली इस तरह क्वेश्चन तो सारे एग्जाम में आते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली बिकॉज ये सारी मॉक प्रैक्टिस क्लासेस हैं। तो मॉक में क्या करते हो आप, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्योंकि आप मेरे साथ करो तो आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी डिटेल में, साथ में मेरे सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए 15 क्वेश्चन जो आपको स्नैप एग्जाम में आते हैं वो आप 10 मिनट में सॉल्व कर सकें। ठीक है, फर्स्ट इज फेक। फेक में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो फेक मतलब नकली, तो ओरिजिनल तो उसका ऑपोजिट हो गया, इमिटेशन भी हो गया, राइट। सॉरी, ओरिजिनल मतलब नया, राइट। सो मीनिंग तो इसका ऑपोजिट हो गया, इमिटेशन मतलब फेक, ट्रस्टवर्दी लॉयल भी नहीं। सो बी, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। इंडाइट, इंडाइट मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, किसी को अक्यूज करना कि भाई इसने ये गलत किया है। कंडेम मीन्स टू डिसलाइक कि भाई ये लाइक दैट। रेप्रीमांड मतलब डांटना किसी को, स्कोल्ड करना। अलिज मतलब जस्ट एलिगेशंस, या अलिज मतलब स्टेटमेंट कि भाई ऐसा पता चला है, जरूरी नहीं है सही हो, ऐसा पता चला है, लाइक दैट। सो सी, स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट। मैं बोलूंगी भाई उस आर्मी कैंप में बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स थे दैट यू हैव टू वेक अप एट 4 AM, you have to do 3 hour of workout and all those training. So बहुत ही rigorous प्रोग्राम था, isn't it? श्रिल मतलब श्रिल वॉइस, कोई कोई लोग की बहुत ऐसी आवाज होती है कान में चुभती है, तो श्रिल जनरली रेफर्स टू अ वेरी शार्प वॉइस। स्ट्रेन मतलब कंट्रोल्ड, राइट। एंड ड्राई, राइट, ड्राई फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल, like that. Now falgitis, falgitis is someone like criminal को हम बोल सकते हैं falgitis। तो इसका opposite अगर आपको find करना तो आप innocent बोल सकते हो, isn't it? What is vapid? Vapid मतलब uninterested, boring, कुछ मजा नहीं आ रहा चीजों में, like that. Ignorant मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है, and frivolous मतलब careless, right? जिसको कोई लेना देना नहीं है, right? To hell with everything in life. Be little means किसी को छोटा दिखाना, किसी को insult करना, to insult someone. So to criticize मतलब सेम ही हो गया, to flatter मतलब चमचागिरी करना, to adore मतलब तारीफ करना। तो भाई इंसल्ट का ऑपोजिट चमचागिरी नहीं होगा, इंसल्ट का ऑपोजिट प्रेज होगा, तारीफ करना किसी की, राइट, दैट। एग्जैजरेट भी नहीं। ओके, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड टू द ग्रेव। तो ये एक फेमस ऑथर लिखा है कि द पाथ ऑफ ग्लोरी मतलब जिस भी आप रास्ते पे चल रहे हो, वट एवर यू वांट टू अचीव एंड गोल, बी योर रिच और पुअर, वट एवर, everything is going to end in the grave, right? Like death is unavoidable no matter what you do in life or where do you stand, that. So basically ये जो idiom है इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसका like इस तरह से इसको बोलते हैं कि path to glory leads but to the grave, it leads nowhere but to the grave। ठीक है, so B, the telephone। देखो सेवरल टाइम बिफोर आई आंसर्ड इट, तो पहले तो टेलीफोन रिंग हुआ बहुत बार फर्स्ट, उसके बाद मैंने आंसर किया 2-3 किया, तो ये तो सेकंड एक्शन हुआ, राइट। तो जो पहला है तो आई आंसर्ड इट, यही पास्ट में है, तो पास्ट के पहले क्या होगा, पास्ट ही होगा, फ्यूचर तो होगा नहीं, प्रेजेंट तो होगा नहीं, तो हैड रहा, इजंट इट। सी, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेलिंग फाइंड करनी है। ओके, फ्रेमिंग क्या होता है, फॉर्मिंग, FIR, राइट, फॉर्मिंग समथिंग लाइक दैट। बर्निंग, डबल N इज रॉन्ग। रनिंग, ठीक है। फ्राइंग, ING होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, सी इज द करेक्ट आंसर। डैमेज, डैमेज की स्पेलिंग, दिस इज करेक्ट, राइट, डबल M इज रॉन्ग, I क्यों है, राइट, ये सब गलत है, डबल M इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पे E भी गलत है, राइट, सो एवरीथिंग इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप किसको बोलते हैं, जनरली किसी फैमिली में अगर बाकी हर कोई आर लाइक अचीवर्स, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई IAS ऑफिसर है, ऑल दोज थिंग्स, राइट, कोई कुछ अच्छे अच्छे पोजीशन पे है, और कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है जो बेचारा भी उसको नहीं पता उसको लाइफ में क्या चाहिए, राइट, उसमें कोई टैलेंट नहीं दिख रहा है या मेहनत नहीं कर पा रहा है बिकॉज पता नहीं किस चीज में इंटरेस्ट है, तो पीपल जनरली रेफर टू सच पर्सन एज बहुत जल्दी ट्रबल में जा रहा है, प्रॉब्लम्स में पड़ रहा है, इतना स्मार्ट नहीं है लाइक एवरीवन एल्स, तो उसको भाई बोलते हैं कि ये भाई हमारी फैमिली का ब्लैक शीप है, लाइक दैट। सो जनरली या तो अनलकी पर्सन, नॉट एग्जैक्टली बट सब में यही क्लोजेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, राइट, सो आप इसको चूज कर सकते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स अ पर्सन जनरली ना उसमें जिनमें कोई सब्सटेंस मतलब ना कोई टैलेंट हो, ना ठीक से बिहेवियर हो,
कुछ भी ना हो, राइट। अगर कोई पर्सन है जिससे आप ना सीख सकते हो, ना वो आपसे ठीक से बिहेव कर रहे हैं, ना आपको चलो कोई जरूरत ही नहीं आपको बात करने की, बट स्टिल द पर्सन इज गिविंग यू एटीट्यूड, तो यू कैन से दिस पर्सन इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कुछ काम का नहीं, क्या ही करना है, isn't it? Sometimes people don't have talent, people are nice, तो दे बिकम अ फ्रेंड्स, राइट। बिहेवियर अच्छा होता है, कुछ लोगों से हमें सीखने मिलता है, शायद वो बिहेवियर इतने ठीक नहीं होते पर उनसे सीखने बहुत मिलता है, राइट। अपने बहुत सारे बॉसेस ऐसे हो सकते हैं, लीडर्स, मैनेजर्स, देन ऑल्सो, राइट, कि भाई ठीक है आप चला लेते हो बट कुछ है ही नहीं। सो मैन ऑफ नो सब्सटेंस मीन्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्वेश्चन नंबर 12, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू, देखो यहाँ पे एक्टिव पैसिव में करना है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ व्हाट इज एक्टिव पैसिव एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको एग्जाम में ज्यादातर एक्टिव वॉइस में ही क्वेश्चन मिलेगा, पहली आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इन दी ऑप्शंस। तो एक्टिव में जनरली देखो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, अगर मैं बोलती हूँ आई डिड दिस, मैंने ये काम किया, राइट। तो पैसिव में सेम सेंटेंस को मैं बोलूंगी दिस इज डन बाय मी, ये मेरे से हुआ, सेम बात है बट थोड़ा लेंदी सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पे एंड में, यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया पेशेंट को नॉट टू ईट राइस, सो इसका मतलब पेशेंट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, राइट। आपको ऐसे ही चाहिए होगा, राइट, टू नॉट ईट राइस और नॉट टू ईट राइस, सो विच ऑप्शन वुड यू चूज, यहाँ पे जल्दी बताओ। The patient was advised by the doctor not to eat rice. This seems okay. The patient was advised by the doctor that he should know not to eat. He इतनी lengthy हो गया. The patient was being advised. Being advised तब होगा जब मैं इधर पे लिखूंगी advising. The doctor was advising patient. तो being advised, but no. The patient has been advised not to eat rice. Has been की भी जरूरत नहीं है. Patient was advised, isn't it? Advised का was. So A. I cannot accept your offer. So your offer cannot be accepted by me. Simple. Your I cannot be accepted by your offer. The offer होना accept करता है, हम accept करते हैं offer, right? So no, the offer cannot be accepted by me. या the offer या your offer, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लोजेस्ट रहना और उसमें ही आपको सेंटेंस चेंज करना है, राइट। सो ए और सी में ए इज बेटर। आर ऑफर, आर नहीं योर, isn't it? So wrong. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आर्मी लॉजिस्टिक्स, मतलब आर्मी को कुछ भी प्लान करने के पहले थोड़े लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है। मतलब यहाँ से कैसे जाएंगे, सामने एनिमी के पास कितने सोल्जर्स, तो अपने पास कितने होंगे, एक तरह से लॉजिस्टिक्स सारी वो प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, स्ट्रैटेजाइज करना। सो बिजनेस में वैसी स्ट्रैटेजी पहले चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी होगी तो आप बिजनेस कर पाओगे, isn't it? सो बिजनेस में स्ट्रैटेजी से ही आप ग्रो कर पाते हो, आप अकॉर्डिंगली हैव टू एग्जीक्यूट। आर्मी में लॉजिस्टिक के हिसाब से आप आगे बढ़ पाते हो, यू नो, लाइक दैट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेविटी पुल, तो कौन सा ऑप्शन इनके, ग्रेविटी पुल इन अ वे सेम थिंग, ग्रेविटी पुल्स अस, सो मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन, isn't it? So C is the correct answer. You can check all your answers again here. Make sure you watch this video again, maybe after 1 day, after 2 hours, so that you can revise all the words, students. Make sure कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। स्नैप में ज्यादा फोकस आप रीजनिंग सेक्शन में दीजिए, विच इज सेक्शन 2, बिकॉज उसमें से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट क्लास।